नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग जमनीलाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली। जेएलसी ऑडियो वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में बीए पार्ट 3 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत परिचय एवं उनकी रचना संध्या सुंदरी पर प्रकाश डालूंगा। अब आप ध्यान से सुने। हिंदी साहित्य के इतिहास में निराला जी का व्यक्तित्व निराला है। उनका आविर्भाव रूढ़ियों और परंपराओं के मध्य में हुआ, किंतु वे कविता के क्षेत्र में नवीनता लाना चाहते थे, अतः उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोहा लेना पड़ा। निराला जी एक आदर्शवादी कवि हैं। उनके चिंतन एवं बुद्धि तत्व की प्रधानता है, मात्र भावोच्छ्वास से सदा वे दूर रहे हैं, जैसा कि उनके समकालीन कवियों में पाया जाता है। उनका स्वर दार्शनिक रहा है। उस युग के दार्शनिक पत्र समन्वय के वे संपादक भी रह चुके हैं। उनके लेखों में इस आदर्शवादी विचारधारा की व्याख्या एवं विश्लेषण भी मिलता है। फिर भी निराला जी की कला दार्शनिक उहापोह में नहीं पड़ती, कला का अंचल नहीं छोड़ती। निराला जी प्रवचन का उपदेश को कवि की सबसे बड़ी दुर्बलता मानते हैं। अतः उनकी कला में विशेष प्रवृत्ति यह पाई जाती है कि बाह्य जीवन जगत के संबंध में अपने चिंतन के सूत्र को पकड़कर नीचे उतर जाते हैं और हृदय के क्षेत्र में अनेकानेक रमणीय भाव लहरियों के स्पंदन से बौद्धिकता की जड़ता को दूर कर संवेदना में रंग भरकर पूर्ण प्रौढ़ भाषा में उसे अभिव्यक्ति देते हैं। यह सत्य है कि निराला जी की अधिकांश रचनाओं में मानवीय जीवन के ही चित्र अंकित हैं, किंतु वे सभी रहस्यानुभूति से अनुरंजित हैं। निराला जी की रहस्यवादी रचनाओं में गंभीर प्रवाह है, उन्माद है, तत्व है एवं हृदय की अपूर्व भावनाओं का चमत्कार है। निराला में दार्शनिक बारीकियों का विवेचन कम मिलता है। वे मूलतः मानवतावाद के कवि हैं, इसलिए लगभग एक ही समय में तुम और मैं तथा भिक्षुक जैसी कविताएं लिख चुके हैं। निराला जी सार्वभौमिकता के उपासक तथा विश्व बंधुत्व के संदेश वाहक रहे हैं। निराला जी तो पूर्ण रूप से क्रांतिकारी कवि थे। भाव, भाषा, छंद, अभिव्यक्ति और अलंकार सभी को उन्होंने इस ढंग से नवीनता प्रदान की है कि कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि निराला ही उसके जन्मदाता हैं। इसीलिए प्रोफेसर धनंजय वर्मा ने लिखा है, काव्य प्रक्रिया में दैवी प्रेरणा, संस्कार, प्रतिभा एवं साधना का समन्वय निराला ने ही किया। प्रकृति और कल्पना के योग तथा काव्यात्मक सहानुभूति अथवा संवेदना के द्वार वे काव्य की दृष्टि मानते हैं। काव्य के बाह्य परिवेश से वे काव्य के अंतरंग भाव और विचारों की नवीनता और मौलिकता का आग्रह करते हैं। यही उनकी स्वच्छंद दृष्टि का प्रमाण है। काव्य और संगीत में भी उचित संबंध की स्थापना निराला ने सिद्धांत एवं व्यवहार में की है और छायावादी प्रगीत काव्य को संगीतात्मकता की उनकी देन महत्वपूर्ण मानी जाएगी। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि निराला जी के काव्य में भाषा के अनेक रूप एक साथ मिलते हैं। भाव के प्रवाह में बहकर निराला जी भाषा के गठन का ध्यान नहीं भूल पाते। उनके व्यंग्य काव्य की भाषा में कहीं तिखापन और उदात्त रूप नहीं मिलता, परंतु आध्यात्मिक तथा प्रार्थनापरक कविताओं में भाषा का मधुर और प्रौढ़ रूप अवश्य मिलता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि निराला जी की भाषा में कोमलता और माधुर्य के स्थान पर ओज और पौरुष की प्रधानता है। निराला की कविता संध्या सुंदरी का परिचय। प्रस्तुत कविता की रचना सन 1921 में हुई थी। इस मुक्तक छंद कविता में निराला जी ने प्रकृति का मानवीकरण करके संध्या का वर्णन किया है और संध्या की तुलना एक यौवन संपन्नता सुंदर युवती से की है जो चुपके चली आ रही है। संध्या के समय चारों ओर शांत वातावरण होता है और पक्षियों का कलरव बंद हो जाता है।
उसी प्रकार निराला की यह सुंदरी मौन रहकर थके हुए जीवों को अपने गोद में विश्राम दे रही है। वर्णन उस समय का है जब आकाश में सूर्य के छिप जाने पर धीरे धीरे अंधकार अपना दामन फैलाता रहता है और संध्या के समय वातावरण स्तब्ध हो जाता है। सादृश्योपमा के रूप में कविता कवि की अनोखी सूझबूझ का प्रमाण है। एक आलोचक के शब्दों में संध्या सुंदरी में मेघमय आसमान से परी के समान उतर रही संध्या सुंदरी का मानवीकृत रूप चित्रित है। संध्या सुंदरी के उतरने में अलसता, मंत्रता, गंभीरता और निर्वता है। पंत जी ने तुम कौन रूपसी कौन में व्योम से उतर रही इस रूपासी संध्या का चित्रण किया है, किंतु उनकी संध्या परी न होकर रूपासी है। अतः पंत जी की दृष्टि उनके रूप सौंदर्य पर ही केंद्रित रही है। किंतु डॉक्टर भ्रमर के शब्दों में संपूर्ण कविता पढ़ने पर कविता की कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट मूर्ति सामने नहीं आती। हाँ, कुंचित कूंच और गोरे कपोल वाली एक सुंदरी अवश्य साकार हो उठती है। निराला का यह चित्र बौद्धिक विलास जान पड़ता है, भावोत्कर्ष में इससे सहायता नहीं मिलती।